हम आपको सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको एक काला इतिहास दिखा रहे हैं। एक ऐसा इतिहास जो दशकों से संभल के दीपासराय मोहल्ले में सांस ले रहा है। ये जो पक्की ऊंची 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण पुलिस चौकी नहीं है। ये उन पत्थरबाजों का काल है, उन जिहादियों का काल है, उन दंगाइयों का काल है जिन्होंने 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे की आड़ में पूरे संभल को जलाने की साजिश रची थी। यही दीपासराय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का अपना मोहल्ला है, जहां दशकों से अवैध कब्जे, गोकशी के अड्डे, विदेशी हथियारों की स्मगलिंग, इंटरनेशनल चोरों के गिरोह और हर साल करोड़ों की बिजली चोरी खुलेआम चलती थी। सारिक साठा जैसे नामी चोर यहीं से अपना गोरख धंधा चलाते थे। यहाँ कानून का नामो निशान नहीं था, सिर्फ जिहादी मानसिकता का राज था। और जब योगी सरकार ने इस अंधेरे को साफ करने की ठानी, जब बुलडोजर चले, जब अवैध अतिक्रमण ढहाए गए, तो ये वही लोग थे जो पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। हिंदुओं की आंखों में आंसू थे, उनके घर जल रहे थे, उनकी बहन बेटियां दहशत में थी और ये तथाकथित शांत प्रिय भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसा रही थी। लेकिन अब देखिए, यहीं उसी गुनाहों की गली में, उसी दीपासराय में पत्थरबाजों के उन्हीं पत्थरों से योगी सरकार ने 2 मंजिला चौकी खड़ी करके दिखा दी। ये इमारत सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये संभल के हिंदुओं के दर्द का जवाब है। ये उन माओं की चीख का जवाब है जिनके बच्चे पत्थरों से कुचले गए। ये उन हिंदुओं की जीत है जिन्हें दशकों तक दबाकर यहाँ रखा गया। संभल प्रशासन ने इस चौकी की नींव एक मुस्लिम बच्ची से रखवाकर संदेश पहले ही दे दिया था कि अगर सद्भाव से रहना है तो ठीक, नहीं तो फिर कानून का इकबाल चौकी बनाकर बुलंद कर ही दिया गया है। यानी सीधा सा मतलब समझाया गया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडे, माफिया और जिहादी नहीं, कानून का राज चलेगा। ये चौकी सिर्फ एक चौकी नहीं, ये योगी का संकल्प है, ये हिंदुओं की सुरक्षा का प्रतीक है और उन दंगाइयों के लिए अंत की शुरुआत है। ये संभल के नए पुनर्जागरण की तस्वीर है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जिस मोहल्ले से आते हैं, दीपासराय, उस मोहल्ले में ये चौकी यहाँ बनाई जा रही है। 2 मंजिला चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ उसके बाद इस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा था कि पत्थरबाजों ने जिन पत्थरों का इस्तेमाल प्रशासन के ऊपर किया है, उन्हीं पत्थरों से संभल में चौकियों का निर्माण करवाया जाएगा। और जो कहा था ठीक वैसे ही, ठीक उसी तरीके से चौकियों का निर्माण लगातार जारी है। 37 चौकियां अब तक संभल में नई बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से ये भी एक है। और सत्यव्रत पुलिस चौकी जो जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने है। किस तरीके से पूरी तरीके से उसे भी हाईटेक बनाया गया और इस चौकी को भी पूरी तरीके से हाईटेक बनाया जाएगा। जो पहले हुआ वो हुआ, आज का जो युवा है, आपकी जो पीढ़ी है, तो वो इस तरफ जागरूक है, सोच रही है कि जो हमारा विकास करेगा उसकी तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं इस बार हम बीजेपी के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं, जो आगे चल के हमारे शहर का विकास हो। जैसे कि रोडवेज हमें मिल जाए, चंदोसी के लिए मिले, अमरोहा के लिए रोडवेज मिले, मुरादाबाद के लिए मिले, रेलवे की क्रॉसिंग यहाँ से दिल्ली तक, तो कम से कम राजधानी तक तो रेलवे की क्रॉसिंग का यहाँ से निर्माण होना ही चाहिए। तो संभल का युवा 27 के लिए तैयारी कर रहा है। साहब हम तो बीजेपी के खुला साथ हैं जी। बीजेपी से कोई भी आए हमें मतलब ना, हमें तो वोट बीजेपी को देना है, क्योंकि तरक्की अगर कोई कर सकता है बीजेपी। ये नवाई इकबाल हो या कोई हो, इन्हें तो मुस्लिम रख के सिर देना है, इन्हें तो कर वोट देना, तो कोई होना तो कुछ है ना।
इस बार संभल का मुसलमान जाएगा बीजेपी के साथ? कितना देंगे, कोई मुसलमान कहने मतलब ये मना कर दिया आकर देना। अरे बीजेपी को देंगे, बढ़िया काम करेगी बीजेपी को देंगे। काम तो बढ़िया कर रहे होंगे योगी आदित्यनाथ। सही कर रहा है। यहाँ में लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे चोरी चकारी अपराध बिल्कुल खत्म हो गया संभल में। कुछ ना है। सब खत्म हो गया, हाँ, जो पहले होता था अब नहीं है। कुछ ना। बढ़िया नेता कौन है? योगी, अखिलेश? नहीं जीत जाए नहीं। योगी, अखिलेश या ओवैसी? योगी। योगी क्यों? उनने क्राइम खत्म कर दिया बिल्कुल। ये कही आपने हाँ। चोरी चकारी बिल्कुल खत्म। पहले कितनी होती थी चोरी चकारी? पहले तो घर घर चोरी होती थी, अब कुछ नहीं है। अब बिल्कुल नहीं होती ना। सन 2015 में इनकी 8 भैंसें चुर गई थी। अरे आज चोरी ना चोरी, अब देखो लोग कितने सेव हैं। मेरे पास क्या है, पुताई करे हैं, आज आखिर हूँ। चोरी चकारी और खत्म हो अपराध गई। जो और अपराध होते थे वो वो भी खत्म, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म, जड़ से खत्म, जीरो, नील बेटा नील। कौन सी सरकार बेहतर थी, 17 से पहले वाली, 17 के बाद वाली? सरकार तो बीजेपी की ही सही है। क्यों? वो यूं पहले भैंसों की भी चोरी बहुत हो गई थी, लोग पैसे माल्य करे थे, एक दूसरे की जमीनें खा जावे थे। और पुलिस भी इतना गश्त लगाती है, मोहल्ले मोहल्ले में इतनी देखी भाली होती है, पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत है। अच्छा, पुलिस तो पहले भी यही थी, आज भी यही है, पहले काम नहीं करती थी, अब करती पहले है। काम नहीं करती थी, पहले पैसे लेके जो बड़ा आदमी होता था उसके खिलाफ फैसला कर दे करे थी, और गरीब बेचारा पीछे करे था। मतलब गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। अब गरीब भी बराबर और मालदार भी बराबर है, सब एक में है अब। और सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, पर एक ही काम ये गलत है, हिंदू मुस्लिम जो है कि मुसलमान भी एक ही है और हिंदू भी एक ही है। अखिलेश यादव की सरकार में हमने कभी हिंदुओं पे न जुल्म करा न कुछ करा, ऐसी सरकार उन्होंने नहीं चलाई। लेकिन के कहीं मस्जिदों पे, कहीं कहीं दंगे तो होते थे ना अखिलेश यादव की सरकार। दंगे तो होते थे, 2013 में मुजफ्फरनगर में होते थे दंगे होते थे, पर ऐसे नहीं होते थे कि देखिए, संभल का दंगों का पुराना इतिहास रहा है, आज का नहीं। 1920, 24, 47, 48, 52, 76, 78 ये दंगों के इतिहास रहे हैं, और इसमें सब हिंदू ही मारे गए हैं। नहीं मारे गए तो बताइए। ना, आपकी बात सही है, मारे गए। 76 में जो हुआ, 184 लोग उसमें जो मारे गए, बनवारी लाल का भी उसमें जो हत्या है वो शामिल थी। तो हिंदू मुसलमानों के बीच यहाँ कुछ रहा होगा भेदभाव या कोई दिक्कत, पर तभी हुआ होगा ना। लेकिन अब तो नहीं हुआ 17 के बाद। मारा है जिन्होंने मारा है, अब सब एक तो नहीं होंगे, एक चोर है तो पूरा मोहल्ला चोर नहीं होगा। जो है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बेकसूर जो बंद हो जाता, मान लो कहीं झगड़ा हुआ उसमें बेकसूर भी चला जाता, बेकसूर भी जेल काट का आता, उनमें बेकसूर भी पिसता। कसूरदार को सजा दो, जो कसूरदार है। अगर मान लो किसी ने एक ने मर्डर करा तो एक नहीं तो मर्डर करा, अब सब जो ये उनमें जो फंसते हैं 10 बेगुना फंस जाते हैं, उसे ही सजा मिलनी चाहिए। किसी सबूत के आधार पर ही अगर पुलिस भी उठाती है तो उठाती है। लेकिन ये बताइए कि 2017 के बाद कोई दंगा हुआ यहाँ? न, जामा मस्जिद पर भी हुआ था। वो तो पुलिस के साथ था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। हाँ, वो तो सर्वे टीम को लेके जो थामना था वो हुआ था। बाकी बदलाव है 17 के बाद में। 17 के बाद बहुत बदलाव है भाई साहब। चोरी खत्म हो गई, किसी के मोहल्ले में कुछ जाके 5-6 आदमी बदमाश बन के बैठ जावे थे। चौक हुआ, दीपासरा हुई, और जी साहब खेड़ा हुआ, 5-5 आदमी ने अपनी गैंग बना ली और देखा कि किसी से वसूली करी, और 4-5 जने ऐसे जबर है। नेताओं को साथ मिलता था उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल मिलता था, करवाता था सारे काम, बिल्कुल मिलता था। समाजवादी पार्टी के नेता। हाँ, कैबिनेट मिलता मंत्री था ये कि 4 जने एक तख्त पे बैठ गए, कोई आया उससे जबरदस्ती बोले भाई कहाँ गुजरिया, बदमाशी अपने मोहल्ले में सब खत्म हो गई है बदमाशी। अब आराम से खुल के जी सकते हैं आप, बिल्कुल खुल के जी सकते किसी टाइम आ जा सकते हैं, बिल्कुल काम जी। धंधा पैसे वैसे लेके। अगर रात में अगर आ रहा है तो पुलिस पूछताछ करके छोड़ेगी, ये बहुत बढ़िया काम है। कहाँ से आ रही है भाई, कहाँ गुजारिया है, कोई गलत आदमी नहीं आ सकता। गलत हमारे यहाँ आदमी नहीं आ पेट्रोलियम वाले लोग रहते हैं, रात को गश्त वाले रहते हैं, हमारे थाने के, हमारी चौकी के लोग रहते हैं यहाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है इस टाइम, पुलिस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ का क्राइम भी खत्म है। ये मुलायम सिंह की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे वो, समाजवादी पार्टी उन्हीं की लेगेसी है, तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया? अब ये तो साहब वो ही बता सकते थे, और वो इस टाइम ऊपर चले गए। अब उनसे पूछने के लिए तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा या मुझे? तो उनकी पार्टी के नुमाइंदों से तो सवाल करते ना कभी। उनके पार्टी के नुमाइंदे मेरे सामने आए तो भाई साहब मैं इन बच्चों से अंडे टमाटर इतने पड़वाऊं उनके ऊपर कि उनके, और आप लोग उन्हें फिर लाइव दिखाओ कि इन पे अंडे टमाटरों की बरसात हो रही है। इनसे बेहतर काम बीजेपी कर रही है। 2.5 लाख रुपए
मकानों के नाम पर लोगों को मिल रहे हैं जिनके बेचारों पे अपने छप्पड़ डालने की हैसियत नहीं थी। 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की उन लोगों को दे रही है। 5 लाख रुपए तक की बीमारी की जो ये आयुष्मान कार्ड है, जो गरीबों को बेचारों पे मुफ्त इलाज मिल रहा है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी स्कीम है। अच्छा, मुसलमान सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में? बहुत सारे लोग अभी भी ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ 5 लाख के लगभग मुसलमानों की आबादी है इस शहर में, तो ये सुरक्षित ना है तो वैसे ही रहना अच्छा, है। योगी सरकार में जो योजनाओं का लाभ है, जैसे मकान का आपने जिक्र किया, आयुष्मान कार्ड का जो जिक्र किया, उसमें कोई भेदभाव होता है? सबको मिलता है? भाई साहब, यहाँ पर लगभग जिस एरिया में आप खड़े हो, मेरे हिसाब से 250 मकान अब तक बन चुके होंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये ना तो आपने दिए पैसे ना मैंने दिए, यानी कि सेंटर था, और सेंटर में कौन रहते हैं? मोदी जी। तो मोदी जी दे रहे हैं, ये तो ना आप दे रहे हैं ना मैं दे रही है। तो ये बीजेपी दे रही है साहब। बीजेपी के एक तरीके से ऐसा मान के चलिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा इन लोगों के लिए अच्छा करा कि इनके मकान बन गए। फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो उनकी अपनी सोच है भाई साहब, मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ। अगर कुछ नहीं किया तो ये वैसे बन गए गरीबों के मकान। ये जो कॉलोनियां बन रही है वैसे बन गई फिर। हाँ, नहीं दिए तभी बने। बस इतना है कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। थोड़ा रोजगार पे ध्यान देना चाहिए बीजेपी पार्टी। स्थिति सुधरी है। हाँ, पहले से बेहतर सुधरी है तो उम्मीद भी जगी है। बिल्कुल। उम्मीद देखिए, जगी है तो स्वास्थ्य दे दिया, मकान दे दिया, शिक्षा पे और थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे तो बीजेपी से बेहतर गवर्नमेंट नहीं है इस देश को चलाने के लिए। अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत बेहतर है, वरना समाजवादी तो लूट खसोट खाने वाली पार्टी है, कुछ ना है। चाचा भतीजों की कहानी चल रही है इसमें, इस समय कुछ ना है। अपने घर के लोगों को लाना ले जाना, पार्टी में बड़े बड़े ओहदे देना, भैया भतीजेवाद है और कुछ ना है।